देश आज मना रहा है रोशनी का त्योहार दिवाली। भगवान राम के 14 वर्ष के वनवास के बाद अयोध्या वापस लौटने की खुशी में मनाया जाता है दीपावली का पर्व। दिवाली के दिन मां लक्ष्मी और भगवान गणेश की होती है पूजा। इस बार लक्ष्मी पूजा के 2 शुभ मुहूर्त हैं। पहला शुभ मुहूर्त प्रदोष काल में है, जो शाम 5:28 से रात 8:07 तक रहेगा। इस दौरान पूजा करना लाभदायक होगा। लक्ष्मी पूजा का दूसरा शुभ मुहूर्त निश्चित काल में मिलेगा, जो रात 11:39 से देर रात 12:32 तक रहेगा। दिवाली पे गणपति पूजन से हर तरह की बाधा दूर होती है। भगवान गणपति की पूजा से धन लाभ के प्रयोग भी किए जाते हैं। दिवाली के त्योहार को लेकर सचखंड श्री हरमिंदर साहिब को दुल्हन की तरह सजाया गया। देश विदेश से आए श्रद्धालुओं ने टेका मत्था। दिवाली के मौके पर दिल्ली के बाजार गुलजार हुए। लाजपत नगर मार्केट में दिवाली की शॉपिंग करते नजर आए लोग। मदुरई में दिवाली की खरीदारी को लेकर बाजारों में उमड़ा जन सैलाब। सड़कों पर भारी भीड़ की ड्रोन तस्वीरें सामने आई। कर्नाटक के कुलबुर्गी के बाजारों में दिखी दिवाली की रौनक। फूलों और फलों की दुकानों में दिखी भारी भीड़। जम्मू में 76 बटालियन केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के जवानों ने अपने परिवार से दूर मनाई दिवाली। जवानों ने जलाए दिए और आपस में बांटी मिठाइयां। महाराष्ट्र के अकोला में स्कूली छात्रों ने दिवाली की पूर्व संध्या पे चंद्रयान की 50 फीट की रंगोली बनाई। रंगोली के किनारों को 1100 दीपों से जगमग किया। गुरुग्राम में बढ़ते प्रदूषण के चलते एक सोसाइटी बनाएगी ग्रीन दिवाली। सोसाइटी के 750 परिवार घर के बाहर दीपक जलाकर और लाइटिंग से ही त्योहार मनाएंगे। यूपी के शाहजहांपुर में दीपावली से पहले होती है उल्लू की विशेष पूजा। इस बार उल्लू की पूजा इजरायल और हमास के बीच युद्ध को लेकर की गई। दिवाली के मौके पे गरीबों को मिल रहा है सिर्फ 5 रुपए में भरपेट खाना। कुरुक्षेत्र में काम करने वाले हजारों मजदूरों के लिए समाज सेवी संदीप गर्ग बने मसीहा। सूरत में पुलिस और एनजीओ की शानदार पहल। गरीब विधवाओं को बांटी साड़ियां, तोहफे और मिठाइयां। रामनगरी अयोध्या में बना सबसे ज्यादा दिए जलाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड। 22,23,000 दियों से जगमग हुआ सरयू तट। लगातार 7वें साल बना दीपोत्सव का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड। 51 घाटों पे दीपोत्सव का भव्य और दिव्य नजारा। अयोध्या में भव्य दीपोत्सव की ड्रोन तस्वीरें सामने आई। राम की पैड़ी पे दिखा भव्य नजारा। अयोध्या में चारों तरफ दीपोत्सव की धूम। सरयू किनारे दिखा दिलकश नजारा। दीपोत्सव पे की गई भव्य सजावट। सरयू तट पे सरयू आरती में शामिल हुए सीएम योगी। आस्था और भक्ति में सराबोर दिखे मुख्यमंत्री। सीएम योगी और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल दीपोत्सव कार्यक्रम में शामिल हुई। रामकथा पार्क में भव्य दीपोत्सव का आयोजन किया गया। राम की पैड़ी में अलौकिक और अद्भुत दीपोत्सव कार्यक्रम। भारी संख्या में शामिल हुए राम के भक्त। दीपोत्सव पर दुल्हन की तरह नजर आई अयोध्या। निर्माणाधीन राम मंदिर का किया गया भव्य श्रृंगार। श्री जन्मभूमि मंदिर के गर्भगृह की भव्य तस्वीरें सामने आई। भक्तों ने किए प्रभु रामलला के दर्शन। अयोध्या में जन्मभूमि पथ और राम पथ को भी भव्य रोशनी और फूलों से सजाया गया। दीपोत्सव पे रामनगरी में दिखी त्रेता युग जैसी रौनक। रामनगरी अयोध्या में भव्य साउंड और लेजर शो का आयोजन दिखा अद्भुत नजारा। रंग बिरंगे लेजर शो और आतिशबाजी ने मोहा सबका मन। आसमान में दिखी भव्य छटा। सरयू नदी के तट पर लेजर शो का आयोजन किया गया। दीपोत्सव कार्यक्रम में लेजर शो के जरिए दिखाई गई रामलीला। भव्य लेजर शो को देखने पहुंचे सीएम योगी और राज्यपाल आनंदीबेन। कई देशों के राजदूतों ने लेजर शो का लुत्फ उठाया।
अयोध्या में लेजर शो को देखने भारी संख्या में भीड़ उमड़ी। रंग बिरंगी लाइटों से सजी नजर आई राम की पैड़ी। केदारनाथ धाम में बर्फबारी पे आस्था पड़ी भारी। फुहारों के बीच केदारनाथ धाम में चरम पे भक्तों का उत्साह। केदारनाथ धाम में स्वर्ग सा नजारा। केदारनाथ धाम में बदलते मौसम का लुत्फ लेते दिखाई दिए श्रद्धालु। बर्फ की सफेद चादर से ढका दिखा पूरा इलाका। 15 नवंबर को बंद होना है केदारनाथ धाम का कपाट। भगवान केदारनाथ के क्षेत्र रक्षक बाबा भैरवनाथ के कपाट बंद हुए। विधि विधान और पौराणिक परंपराओं के साथ आगामी शीतकाल के लिए कपाट हुआ बंद। छोटी दीपावली पे प्रकृति ने किया बद्रीनाथ का बर्फ से श्रृंगार। दीपावली को लेकर की गई बाबा बद्री विशाल की भव्य सजावट। बद्रीनाथ धाम में भारी बर्फबारी के बावजूद श्रद्धालुओं की आस्था कम नहीं हुई। बड़ी संख्या में बद्री विशाल के दर्शन के लिए पहुंचे भक्त। 18 नवंबर को बंद होंगे बद्रीनाथ के कपाट। दिल्ली के आनंद विहार बस अड्डे पे लगी यात्रियों की भीड़। यात्रियों की सुविधा के लिए लगाया गया टेंट। दिखी पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था। प्रयागराज में धूमधाम से मनाई गई हनुमान जयंती। सड़क पे बैंड ने दिखाए करतब। रामगढ़ में ढेरे सोहराए बरत खूंटा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पारंपरिक वाद्य यंत्रों की धुन पे थिरके महिला और पुरुष। तिरुचिरापल्ली में लोग बाजारों में जमकर दिवाली की खरीदारी कर रहे थे। बाजार में सुरक्षा के लिहाज से पुलिस बल तैनात। यूएस में बॉल स्कॉलर कप प्रतियोगिता में देश का झंडा बुलंद कर प्रतियोगी लौटे दिल्ली। सभी लड़कियों का फूलमाला पहनाकर स्वागत किया गया। यवतमाल के माता सीता मंदिर में हुई मां सीता की मूर्ति की स्थापना। इसी मंदिर में राम मंदिर निर्माण के लिए भेजी गई थी मिट्टी और पास की रामगंगा नदी से भेजा गया था पानी। लखनऊ में सीएम योगी से फिल्म एक्टर धर्मेंद्र ने मुलाकात की। सीएम योगी को भेंट किया स्मृति चिन्ह। लखनऊ में पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने एक बच्चे का जन्मदिन मनाया। नोटबंदी के वक्त हुआ था जन्म, इसलिए खजांची रखा गया था नाम। होलोंगी में शुरू हुआ थर्ड इंटर स्टेट कल्चरल फेस्टिवल। असम और अरुणाचल के बीच भाईचारे को बढ़ावा देना है उद्देश्य। महिलाओं और बच्चों ने फेस्टिवल में पारंपरिक नृत्य किया। कई चीजों की दुकानें लगाई गई। दिवाली के मौके पर कुम्हारों के बीच पहुंचे सीएम धामी। वोकल फॉर लोकल का संदेश दिया। देशवासियों से स्थानीय उत्पादों को खरीदने की अपील भी की। रांची दौरे पर गए ओडिशा के गवर्नर रघुबर दास का बीजेपी कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। गार्ड ऑफ ऑनर देके किया सम्मानित। जमशेदपुर में आदिवासी समुदाय धूमधाम से मना रहा है सोहराय फेस्टिवल। लोग अपने घरों की दीवारों पे बना रहे हैं तरह तरह की कलाकृतियां। गुरुग्राम में दिवाली के मौके पर हर परिस्थिति से निपटने के लिए अग्निशमन विभाग ने कसी कमर शहर में 10 जगहों पर तैनात रहेगी दमकल की गाड़ियां। अरुणाचल के निर्जुली टाउन में विधायक टेकी कासो ने 2 इमारतों का उद्घाटन किया। विधायक में स्कूली बच्चों के साथ खिंचवाई फोटो। हैदराबाद के सिकंदराबाद परेड ग्राउंड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भव्य रैली। सीएम केसीआर और कांग्रेस वेवर से प्रधानमंत्री मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा बीआरएस सरकार और कांग्रेस हैं दलित विरोधी। नए संविधान की मांग कर केसीआर ने बाबा साहेब का अपमान किया। हैदराबाद में बोले प्रधानमंत्री मोदी की गारंटी भ्रष्टाचारी लोगों को लूटा हुआ पैसा चुकाना होगा। तेलंगाना की जनता से प्रधानमंत्री मोदी ने कहा राज्य को ईमानदार सरकार की जरूरत। बीजेपी की सरकार होनी चाहिए। पीएम मोदी को मंच पे देख मडिगा आरक्षण संघर्ष समिति के संस्थापक अध्यक्ष मंदा कृष्ण मडिगा के छलके आंसू। प्रधानमंत्री ने कंधा थपथपाकर सांत्वना दिया। एमपी के बीजेपी का संकल्प पत्र जारी। सीनियर सिटीजन को 1500 रुपए की पेंशन। लाडली बहनों को मकान।
धार में अमित शाह की हुंकार, विधानसभा चुनाव के मद्देनजर केंद्रीय गृह मंत्री मनावर बदनावर और धार में आम सभा को संबोधित करने पहुंचे। एमपी के बदनावर की चुनावी सभा में अमित शाह का कांग्रेस पे वार, कहा 70 साल तक राम मंदिर मुद्दे को लटकाया, 3 दिसंबर को मध्य प्रदेश में मनेगी जीत की दिवाली। भोपाल में असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने रैली की, कांग्रेस पर निशाना साधा। महाराष्ट्र के ठाणे में शिवसेना के दोनों गुटों का आमना सामना, उद्धव ठाकरे के आने की खबर के बीच कार्यकर्ताओं में उत्साह, मौके पे पुलिस फोर्स मौजूद। छत्तीसगढ़ में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सार्वजनिक रैली को संबोधित किया, समर्थकों से बातचीत की। पत्नी से मिलने तिहाड़ जेल से घर आए दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया, सुप्रीम कोर्ट से मिली थी छूट। अपनी बीमार पत्नी से मिलकर वापस जेल पहुंचे सिसोदिया, सीएम केजरीवाल ने तस्वीर ट्वीट करके पूछा, क्या गरीब बच्चों की उम्मीद बने शख्स के साथ ऐसा अन्याय सही है? कर्नाटक में बीएस येदियुरप्पा के बेटे विजेंद्र येदियुरप्पा को मिली बड़ी जिम्मेदारी, बनाए गए कर्नाटक बीजेपी के नए अध्यक्ष। पाकिस्तान वर्ल्ड कप से बाहर, इंग्लैंड ने पाकिस्तान को 93 रन से हरा दिया। दीपावली के दिन भारत नीदरलैंड के बीच होगा वर्ल्ड कप का महामुकाबला, बेंगलुरु के एम चिन्नस्वामी स्टेडियम में दोपहर 2 बजे से खेला जाएगा मैच। 12 साल बाद विश्व कप में भारत और नीदरलैंड्स होंगे आमने सामने। 2011 वर्ल्ड कप में दोनों टीमें आखिरी बार भिड़ी थी। टीम इंडिया ने 5 विकेट से जीता था मुकाबला। इस वर्ल्ड कप में भारत ने जीते हैं अपने सभी 8 मैच, नीदरलैंड्स पे लगातार 9वीं जीत के लिए टीम इंडिया तैयार। अंक तालिका में 16 पॉइंट्स के साथ टॉप पे है टीम इंडिया। शानदार प्रदर्शन के साथ भारत सेमीफाइनल में पहले ही कर चुका है प्रवेश। नीदरलैंड विश्व कप की दौड़ से पहले ही बाहर हो चुका है। नीदरलैंड को सिर्फ 2 मैचों में जीत मिली है। वर्ल्ड कप में आखिरी पायदान पे है नीदरलैंड। तृणमूल विधायक और नेता के बीच की बातचीत का ऑडियो आया सामने। वायरल होने के बाद पार्टी के एक नेता ने एफआईआर दर्ज कराई। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आतंकियों से चल रही है मुठभेड़, सुरक्षा बलों ने संभाला मोर्चा। जम्मू कश्मीर में कानून व्यवस्था की स्थिति पे बोली महबूबा मुफ्ती। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूर्व जम्मू कश्मीर मंत्री लाल सिंह को ईडी ने गिरफ्तार किया। दिल्ली में बिजनेसमैन अमित कटियाल राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश, जॉब स्कैम मामले में घिरे। मुजफ्फरपुर में फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट की रेड से दुकानदारों में हड़कंप। फूड सेफ्टी ऑफिसर के नेतृत्व में लगातार चल रहा है अभियान। पंजाब में सुप्रीम कोर्ट की सख्ती, पराली जलाने पर पड़ा असर। पराली जलाने के मामले में 68% की कमी रिकॉर्ड की गई। महादेव ऐप को लेकर नोएडा पुलिस का बड़ा एक्शन, 18 आरोपियों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट में कार्रवाई। दिल्ली रोहिणी बस हादसे के सीसीटीवी फुटेज की फॉरेंसिक जांच कराएगी पुलिस। जांच के बाद ही चार्जशीट दाखिल की जाएगी। आजम खान के ट्रस्ट की ओर से संचालित स्कूल का कब्जा यूपी शिक्षा विभाग को सौंपा गया। मैनपुरी में पुलिस ने शादी के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह का खुलासा किया। गैंग में शामिल दुल्हन के साथ 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। इस्रायल हमास युद्ध में 37 दिन पूरे। गाजा के हमले के बाद से हर तरफ तबाही का मंजर। वीडियो में इस्रायल के एंटी मिसाइल सिस्टम को दिखाया गया, जिससे हमास द्वारा छोड़े जा रहे रॉकेट्स को रोका जा सके। इस्रायल वायुसेना ने हाल ही में लेबनान के इलाके पर हमला किया। हिजबुल्लाह आतंकवादी संगठन के कई आतंकवादी ढांचों को ध्वस्त किया। ईरानी राष्ट्रपति जंग पर संयुक्त इस्लामी अरब शिखर सम्मेलन में भाग लेने पहुंचे। जंग को रोकने के लिए चर्चा की। ईरान के राष्ट्रपति रईसी ने कहा, गाजा पर शब्दों की नहीं बल्कि कार्रवाई की जरूरत। डब्ल्यूएचओ चीफ ने कहा, गाजा में औसतन हर 10 मिनट में एक बच्चे की मौत हो रही है। इजरायली सैनिकों पे हमले की तस्वीरें सामने आई। कई गोलियों की आवाजें और इमारत की खिड़की से धुआं निकलता दिखा। गाजा में मिसाइल हमले में तबाह हुआ एक अस्पताल में 22 लोगों की जान गई। आईडीएफ ने कहा, हमास से मिसफायर हुआ अस्पताल पर हमला।
अल कुदस अस्पताल में चिकित्सा कर्मचारी टॉर्च की रोशनी में काम कर रहे हैं। फिलिस्तीन का दावा, अल शिफा अस्पताल में 39 बच्चों की मौत। इजरायली सेना ने उत्तरी सीरिया पे हवाई हमले का दावा किया। बताया यह हमला इजरायल के सबसे दक्षिणी शहर इलात पे हुए ड्रोन हमले का जवाब। फिल्म पूर्वा की शूटिंग के दौरान तारा सुतारिया ने सुनाए किस्से। कहा, लुक रियलिस्टिक लगे इसलिए हफ्तों तक नहाई नहीं, गर्म रेत पर नंगे पैर की शूटिंग। हॉलीवुड की द मार्वल्स ने पहले दिन कमाए सिर्फ 2.5 करोड़, बनी एमसीयू की सबसे खराब ओपनिंग वाली फिल्म। तेलुगु एक्टर चंद्रमोहन का निधन, 57 साल के करियर में 932 फिल्मों में दिखे। उमरंकी का नया पोस्टर रिलीज, स्कूटर चलाते दिखे शाहरुख, सोशल मीडिया पे पोस्ट किया गया शेयर। वाराणसी के ट्रैफिक से परेशान हुए फिल्म अभिनेता नाना पाटेकर, कहा अनुशासन की है जरूरत। एक्टर विकी कौशल ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर आग के ऊपर से छलांग लगाने का एक पोस्ट किया शेयर। वीडियो में सेना के साथ युद्धाभ्यास करते नजर आए। साउथ एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना के डीपफेक वीडियो मामले में दिल्ली पुलिस ने एफआईआर की दर्ज। पुलिस की स्पेशल सेल मामले की जांच कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिखे गाने अबंडेंस इन मिलेट्स को ग्रैमी अवार्ड के लिए नॉमिनेशन मिला। सिंगर फाल्गुनी शाह ने गाया है इस गाने को। दीपावली के खास मौके पर डायरेक्टर प्रोड्यूसर करण जौहर ने अपने दोनों बच्चों के साथ फोटोशूट कराया, सोशल मीडिया पर प्लेटफॉर्म पर शेयर किया। बॉलीवुड एक्ट्रेस अनन्या पांडे ने धनतेरस पे खरीदा नया घर, गृह प्रवेश की तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की।